मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं दिलीप कुमार राय आपका स्वागत करता हूँ। मम्मी सुबह सुबह उठाती हैं, उठाकर हमें तैयार करती हैं, तैयार करके हमें कहाँ भेजती हैं? बिल्कुल सही, स्कूल भेजती हैं। और स्कूल किस चीज़ से हम लोग जाते हैं? बोलिए बोलिए। बिल्कुल सही। कोई कहेगा कि सर मैं तो बाइक से जाता हूँ अपने पिताजी के साथ, कोई कह सकता है सर मैं तो कार से जाता हूँ, या किसी न किसी माध्यम से हम लोग जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चे किस चीज़ से जाते हैं? किस चीज़ से जाते हैं? बिल्कुल सही, हमारी प्यारी बस, जिसमें हम अपने मित्रों के साथ स्कूल जाते हैं, वहाँ पढ़ाई करते हैं और फिर उसी से वापस आ जाते हैं। तो आज हम लोग जिस पाठ को पढ़ेंगे उसका शीर्षक क्या है? बस की यात्रा। यह आपके पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का तीसरा अध्याय है। तो आज हम लोग जिस पाठ को पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है बस की यात्रा। मैं लिख दे रहा हूं, बस की यात्रा। तो इस पाठ के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई, जो हिंदी के एक महत्वपूर्ण व्यंग्यकार हैं। यह जो हमारा पाठ है यह व्यंग्य शैली में लिखा हुआ है, अर्थात कटाक्ष किया गया है। किस पर? हमारी व्यवस्था पर। कौन सी व्यवस्था पर? परिवहन व्यवस्था पर। आप लोग देखिएगा कि हमारी सड़कें किस अवस्था में हैं, उन पर किस तरह की गाड़ियां चलती हैं। खास करके जो यात्री गाड़ियां हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा है वो बसें हैं, वह किस स्थिति में हैं? उनकी स्थिति बड़ी ही खराब हो चुकी होती है, फिर भी बस के मालिक उसको किसी तरीके से जोड़ जाड़ कर, किसी भी तरीके से मरम्मत करके यात्रियों के जीवन को खतरे में डालकर अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में उन बसों को चलाते हैं। लोगों की जीवन हानि होती है बस की दुर्घटनाओं से, फिर भी उन्हें कोई परवाह नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वे बस एक ही उद्देश्य को जानते और मानते हैं, वह क्या है? अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। इसीलिए वह जर्जर अवस्था हो चुकी बसों को भी रिपेयर करके, उनकी मरम्मत करके सड़कों पर चलाते हैं और यात्रियों के जीवन को खतरे में डालते हैं। उन्हें यात्रियों के जीवन से कोई मतलब नहीं है, उन्हें केवल एक ही चीज़ से मतलब है, मुनाफा, पैसा, बस इनकम, अर्थात ढेर सारा मुनाफा कमाना, ढेर सारा पैसा कमाना। इसी के ऊपर हमारे लेखक ने व्यंग्य किया है कि किस तरीके से यात्रियों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यह पाठ हमारे लेखक के ही एक यात्रा के अनुभव पर आधारित है। वे अपनी बस की यात्रा का अनुभव हमारे साथ बांटते हैं। हम लोग पाठ को शुरू करते हैं और लेखक की यात्रा का अनुभव प्राप्त करते हैं कि किस तरीके से उनको इस बस की यात्रा में अनुभव प्राप्त हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले इस पाठ को पढ़ते जाऊंगा, जो इसमें कठिन शब्द आएंगे मैं उनको बता दूंगा और इसको समझाना। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बस की यात्रा
लेखक हैं हरिशंकर परसाई। तो मैं वाचन करना प्रारंभ करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बड़ी ही मज़ेदार कहानी है। अगर स्कूल खुला होता तो ये कहानी आपके लिए और मज़ेदार हो जाती। ये हमारा जो सेशन है बड़ा ही दुर्भाग्यशाली है हमारे लिए, क्योंकि इस पाठ को मैं जब पढ़ाता था तो मैं बच्चों को कहाँ लेकर जाता था? बस में। मैं उनके साथ बस में बैठकर इस कहानी का आनंद लेता था और उन्हें बताता था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस बार हम लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। लॉकडाउन के कारण हम लोग अपने अपने घरों में रहकर ही पढ़ने के लिए बाध्य हो गए हैं। कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही मजा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम के 4 बजे की बस से चले। लेखक जाने का प्लान बना रहे थे, उन्हें कहीं जाना था। कहाँ जाना था वो अभी बताएंगे। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। बस सतना से ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। अब लोगों को कहीं ना कहीं तो पहुंचना होता है, इसीलिए तो यात्री वाहनों का प्रयोग करते हैं। और अगर कहीं काम पर पहुंचना हो, यानी हमारी जो नौकरी होती है वहां पहुंचना हो, तो किसी न किसी माध्यम से तो जल्दी पहुंचना ही होता है। तो लेखक कह रहे हैं कि इनमें से 2 जन को काम पे पहुंचना था, हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था, यानी बाध्यता थी, जरूरी था, अपनाना। लोगों ने सलाह दी। क्या सलाह दी? कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। अब लोगों ने सलाह दी तो कुछ ना कुछ तो बात होगी ही। तो पाठ तो यहीं से सस्पेंस क्रिएट हो गया। तो चलिए देखते हैं लोगों ने ये सलाह क्यों दी। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। अब डाकिन का अर्थ क्या होता है? डाका डालने वाली। क्या रास्ते में डाकू लूट लेंगे इस बस को, या बस ही डाका डालेगी? नहीं, कुछ और बात भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। क्यों? ऐसा क्या था उस बस में? आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। इस बस को देखकर लेखक के मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी। बस की स्थिति कैसी है? बस जर्जर अवस्था में है। खूब वयोवृद्ध थी, यानी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, यानी बस बहुत खटारा हो चुकी थी, पुरानी हो चुकी थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, यानी इतनी पुरानी थी कि लग रहा था कि सदियों का अनुभव लिए हुए हैं, यानी 1-2 साल की नहीं है, बहुत वर्ष पुरानी बस है। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। जैसे अगर हमारी दादी नानी बहुत बूढ़ी हो जाए और हम उसकी गोद में, मतलब मैं नहीं, छोटे छोटे बच्चे अगर उसकी गोद में बैठेंगे तो बहुत बूढ़ी होने का चलते उन्हें कष्ट हो सकता है, शारीरिक कष्ट, लेकिन वो बोलेंगे नहीं। अगर एक साथ 4-5 बच्चे बैठ जाएं तो सोच लीजिए उन्हें कष्ट तो अवश्य होगा, क्योंकि उनके शरीर की स्थिति ठीक नहीं है, बहुत वृद्ध हो चुके हैं। ठीक उसी तरीके से लेखक कह रहे हैं कि बेचारी इतनी बूढ़ी हो चुकी है, बस इतनी पुरानी हो चुकी है कि इसे वृद्धावस्था में कष्ट होगा, यानी बुढ़ापे में कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य है, यानी अब यह बैठने के योग्य नहीं है, इसको रखकर पूजा करना चाहिए, इसको सम्मान देना चाहिए। क्यों? इतने वर्षों तक लोगों का भार ढोया है इस बस ने, अभी भी बेचारी को विश्राम नहीं दिया जा रहा और उससे काम कराया जा रहा है। तो ये बस पूजा के योग्य है। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? यानी इस पर सवार नहीं हुआ जा सकता। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। अब सोचिए, लोग पैसे कमाने के धुन में इतने पागल हो चुके होते हैं, इतने मतलब सारी सीमाओं को तोड़ देते हैं
उन्हें अपने जीवन की भी परवाह नहीं रहती। यहाँ बस का मालिक का जो बस का हिस्सेदार था वह भी उस बस से सफर कर रहा है। हमने उससे पूछा, यह बस चलती भी है? लेखक के आंखों में प्रश्न था। उन्होंने पूछा, क्या ये बस वाकई चलती भी है? वो बोले, चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं। अपने आप चलती है? हाँ जी, और कैसे चलेगी? लेखक क्या पूछ रहे हैं, अपने आप चलेगी तो बस के हिस्सेदार साहब क्या कहते हैं, और कैसे चलेगी, अपने आप ही तो चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, यानी काफी एक्सपीरियंस है बस। नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय, यानी नई जो नई बसें होती हैं उससे ज्यादा इस पर विश्वास किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसे दीर्घ अनुभव है, इसे लंबा अनुभव है यात्रियों को ढोने का। तो नई बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, इसलिए चलो विश्वास करके। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। कैसे लेकर जाएगी? अपने बेटों की तरह। तो इस पर हम लोगों को अवश्य विश्वास करना चाहिए, यह लेखक के मित्र ने कहा। किसने? डॉक्टर मित्र ने। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। क्या दे रहे हो? अंतिम विदाई। जब लोग इस दुनिया से प्रयाण करते हैं तो हम उन्हें क्या देते हैं? अंतिम विदाई। तो लोग उन्हें, लेखक को ऐसा लगा कि लोग उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हो। उनकी आंखें कह रही थी, किनकी? जो उन्हें छोड़ने आए थे। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। यानी इस धरती पर कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता, चाहे वो राजा हो, गरीब हो या कोई फकीर हो, सबको इस दुनिया से वापस जाना ही पड़ता है, इस लोक को छोड़ के जाना ही पड़ता है। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, एक माध्यम चाहिए। हो सकता है लेखक का यही माध्यम हो, ये उनको छोड़कर आने वाले जो लोग आए थे छोड़ने, उनकी आंखों में ऐसा दिख रहा था लेखक को। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, चालू हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। सोचिए, आपकी बस भी तो है, तो बस तो थोड़ी बहुत हिलती है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पूरी बस ही छर 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 हिल रही है। और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, बस में नहीं बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? इंजन के भीतर। कांच बहुत कम बचे थे, खिड़कियों में कांच लगे होते हैं, आप लोग देख। जो बचे थे उससे हमें बचना था, यानी कब कोई कांच टूट कर आकर हमें लग जाए कहा नहीं जा सकता। हम फौरन खिड़की से दूर हट गए, दूर सरक गए। इंजन चल पड़ा। हमें लग रहा था हमारी सीट के नीचे ही इंजन लगा हुआ है। हम लोग जानते हैं इंजन सामने की तरफ होता है, लेकिन ऐसा लेखक को अनुभव हो रहा था कि उनके सीट के नीचे ही इंजन लगा हो और वो इंजन पर बैठे हुए हो। इस पाठ में, इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इस कहानी के, इस व्यंग के बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है उसको आगे पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।